प्यारे बच्चों, आप सभी की भूलने की समस्या का समाधान करने हेतु मैंने विश्व भूगोल की विषय वस्तु प्रारंभ की है। जैसा कि समान अध्ययन में विभिन्न विषय हैं और पूरे समान अध्ययन के पाठ्यक्रम को आप उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर जगह पर एक घटना है और घटना के पीछे एक लोकेशन है, जिस लोकेशन पे वो घटना घट रही है ना। चाहे आप विश्व इतिहास की विषय वस्तु देख लें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु देख लें, भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु देख लें, या इतिहास की विषय पूरी इतिहास की विषय वस्तु आप देखेंगे तो भारत का इतिहास है ना, या विश्व का इतिहास या अंतर्राष्ट्रीय संबंध या भूगोल, तो इस ऐसी स्थिति पे हमको लोकेशंस की जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। यदि जिनमें से अधिकतर लोगों की ये शिकायत है कि वो चीज़ें याद करते हैं और उनको भूल जाती है, उसका एक मूल कारण यही है कि मानचित्र पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं है। और हमें चाहिए कि यदि मानचित्र पे आपने अच्छी पकड़ बना ली तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत कम समय में आप बहुत बड़ी विषय वस्तु आपको याद होनी शुरू हो जाएगी। तो उसी दिशा में प्रयास है। अभी हम विश्व भूगोल को मानचित्र के माध्यम से देखना प्रारंभ कर चुके हैं, भारत के भूगोल को भी मानचित्र के माध्यम से देखेंगे और भारत के इतिहास और विश्व के इतिहास इसको भी मानचित्र से पढ़ेंगे, है ना। तो इतिहास की विषय वस्तु भी मैं बहुत जल्द आपको मानचित्रण से पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। देखिएगा कैसे चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाती हैं। बस आप एक काम करिएगा मेरे साथ, आपके पास भी एक एटलस हो और एटलस में मेरे साथ साथ आप पूरे लोकेशंस को देखते चले जाएं। दोनों के साझा सहयोग से आपकी भूलने की समस्या और समान अध्ययन जैसी एक विशाल विषय वस्तु आपके चुटकियों में आ जाएगी, है ना। तो पूरा करंट अफेयर्स की घटनाएं कहीं ना कहीं घट रही हैं ना, तो बस लोकेशन याद हो गई तो इसके बाद फिर उसके पीछे का मर्म आप खुद निकाल लोगे। और एक बार यदि भूगोल की सही समझ हो गई, यदि फिजिकल ज्योग्राफी आपको समझ में आ गई, भौतिक भूगोल समझ में आ गया और राजनीतिक भूगोल समझ गया, तो दोनों का सामंजस्य कोई ना कोई घटना को जन्म देता है ना। किसी न किसी भौतिक कारण से ही कोई ना कोई घटना क्यों हो रही है, ये चीज़ भी समझना हम सीख जाएंगे। तो चलिए इसी दिशा में प्रयास है। इससे पहले 2 एपिसोड मैंने दिए, एक महाद्वीपों का आपको दिया था, उसको ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा। महाद्वीपों को लेकर के मैंने बहुत अच्छे से आपको लोकेशंस बताई है। एक अभी एपिसोड आएगा महासागरों को लेकर के, उनकी लोकेशंस देखेंगे और इसके बाद डिटेल में एक एक महासागर का अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी पहले मैं महाद्वीपों का डिटेल में आपको अध्ययन करवाना चाहता हूं। जैसे कि महाद्वीपों में पहले मैं एशिया महाद्वीप पढ़ाया, आज मैं अफ्रीका महाद्वीप पे आपको लेकर के चलूंगा और अफ्रीका महाद्वीप की विस्तृत विषय वस्तु एक एक देश को आप समझेंगे और निश्चित तौर पे आपको बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के लिए एक काम मेरे साथ जरूर करना है, ब्लैंक मानचित्र जैसे आपके पास हो, ब्लैंक मानचित्र आता है ना। यदि आपको अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए तो आज़ाद पब्लिकेशन से आप मंगवा लीजिएगा। तो ब्लैंक मानचित्र जो है उस पर भी आपको लोकेशंस बनाते जाना है। देश, अभी मैं सिर्फ आपको राजनीतिक जानकारी दे रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सा देश लोकेटेड है, अवस्थित है ना। क्योंकि जितनी भी घटनाएं हो रही, चाहे करंट अफेयर्स की हो, चाहे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर विभिन्न मीटिंग्स हो रही हो, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्षों का या प्रधानमंत्री किसी का भी जो दौरा है, जो भी समिट है, सब इन्हीं क्षेत्रों में हो रही। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें, बस यही मेरा प्रयास है और इसी उद्देश्य से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपकी भूलने की समस्या का पूर्ण समाधान हो जाए। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग ब्लैंक मानचित्र पे ड्रॉ करते हुए भी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे की विषय वस्तु को। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, विश्व इतिहास आपको यदि कठिन लगता हो सकता है बहुत सारी घटनाएं आपको समझ में नहीं आती हो, एक बार विश्व भूगोल समझ लीजिए। ठीक है, एक बार विश्व भूगोल समझ लीजिए, विश्व इतिहास इससे भी ज़्यादा आसान है। बस उसमें तो कहानियां हैं, फिर होता चला जाऊंगा। मैंने कई वीडियो आप लोगों के लिए दिए भी हैं, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध का वीडियो और द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसमें आप देखेंगे पूरी घटनाक्रम है। वहाँ पे मैं बहुत सारे देशों की बात कर रहा हूँ, कभी बाल्कन कंट्री की बात कर रहा हूँ, काला सागर की बात कर रहा हूँ। तो लोकेशंस की बात करने से पहले एक बार लोकेशन आपके दिमाग में आ जाए, छवि में आ जाए, फिर देखिए मेरा काम कितना आसान हो जाता है। तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं इस अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जनसंख्या के आधार पे या फिर क्षेत्रफल के आधार पे देखें पहले तो विश्व में महाद्वीपों में दूसरा महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप का है और फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका का आता है। अफ्रीका जो है आपका, इसमें टोटल जितना भूभाग है उसका 20.3% हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप का है। 20.3% हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप का कितना है? 20.3% हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप के पास है। ठीक है, 20.3% हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप के पास उपस्थित है। 20.3%।
इसके अलावा आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की अवस्थिति देख लें। अभी हम एक एक देश देखेंगे। अवस्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर है आपका भूमध्य सागर, ऊपर जो है उत्तर में भूमध्य सागर है। देखेंगे यूरोप और अफ्रीका ने इसको पूरा का पूरा पहले अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा हुआ करता रहा होगा, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी और महाद्वीपीय विस्थापन के परिणाम स्वरूप इन दोनों देशों में, इसलिए इसके भूमध्य, दो भूमियों के मध्य अवस्थित सागर भूमध्य सागर है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लाल सागर है, रेड सी और अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी से ही ये अरेबियन सी से जुड़ता है, तो इधर इंडियन ओशन है। आप पूरा का पूरा इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपका इंडियन ओशन है, ये आपका अवस्थित है। ये देखिए ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। तो इसके पूरब में इंडियन ओशन है और पश्चिम में देखेंगे अटलांटिक महासागर है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी, तो ज़्यादातर हिस्सा इसका दक्षिणी अटलांटिक महासागर पे है अवस्थित है। तो चारों तरफ से इसके एक महाद्वीप है, तो जल राशि चारों तरफ से इसको घेरे हुए है ना। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा देश हैं, 54 देश हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में है। औपनिवेशिक काल में शोषण का शिकार हुआ, बड़ी संख्या में यूरोपीय शक्तियों ने आकर इसका बंदरबांट किया है ना। और आज देखा जाए तो विकास, सभी देश इसमें विकासशील हैं, विकसित देशों में बहुत नाम मात्र हैं। साउथ अफ्रीका थोड़ा बहुत डेवलप्ड कंट्री के तौर पे है। बाकी नाइजीरिया है, पेट्रोलियम यहाँ पे है बड़े स्तर पे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे जो प्रशासनिक तंत्र अभी भी अराजकतावाद से ग्रसित है। बहुत सारे क्षेत्रों में तो अराजकतावाद ही है। ये पूरा का पूरा हिस्सा, यहाँ पे तो पूरा का पूरा पायरेसी होती है समुद्रों में, और यहाँ पे भी बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे तानाशाह बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी देश में अधिकतम संभावनाएं हैं। इसमें विभिन्न देश पहुँच भी चुके हैं, चाइना की उपस्थिति हो चुकी है, भारत भी उपस्थित हो चुका है। तो ये आने वाले भविष्य का देश है, भविष्य का महाद्वीप है, जहाँ पे अभी दोहन न्यूनतम है ना। यहाँ पे संसाधनों की अधिकता, और इससे इसमें जो है 3 रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं एक ही महाद्वीप है जिससे होकर के जाती है। एशिया से भी 3 रेखाएं होकर जाती थी। पहली आपकी थी विषुवत रेखा, उसके ऊपर कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, ये 3 जाती थी, लेकिन इससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों एक साथ जाती हैं। तो निश्चित तौर पर उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में अवस्थित है, और इस कारण से यहाँ की नस्लीयता, यहाँ की प्रजातीयता, यहाँ का रहन सहन, खान पान सारा उसी आधार पर परिवर्तित है, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक डिटेल से बाद में देखेंगे। पहले मैं आज देशों को आपको यात्रा कराना चाहता हूँ, 54 के 54 देशों को। मेरे साथ एक पेन कागज़ लेकर बैठिएगा और लिखते जाइएगा, उनकी राजधानी और मुद्रा भी मैं आपको बताता जाऊँगा, और एक एक देश की यात्रा आपको कराता जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया आपका ये अवस्थित है उत्तरी अफ्रीका में। यहाँ पर देखिए उत्तरी और ये पश्चिमी अफ्रीका कह सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा भूमध्य सागर से लगता है अल्जीरिया का। ये पूरा का पूरा लाल लाइनें आप देख रहे होंगे सभी मानचित्रों में, जितने भी देश आएंगे रेड कलर से आप उनकी बॉर्डर देखेंगे। तो अल्जीरिया सबसे पहला देश है, इसकी राजधानी अल्जीरियस। इसकी राजधानी क्या है? अल्जीरियस। इसकी राजधानी क्या है? अल्जीरियस। और यदि यहाँ की मुद्रा देखें तो अल्जीरियन दिनार, यहाँ की मुद्रा क्या है? अल्जीरियन दिनार है। और राजभाषा यहाँ पे अरबी चलती है ना, यहाँ पे राजभाषा है अरबी, ठीक है। तो अल्जीरिया, अल्जीरियस और अल्जीरियस दिनार यहाँ का मुद्रा, और यहाँ पे अरबी भाषा चलती है, ठीक है। चलिए बच्चों दूसरा देश चलते हैं। दूसरा देश है अंगोला। मैं रैंडम देश लेकर चलूँगा ताकि आपको चीज़ें याद भी रहे, है ना। रैंडमली ही पढ़ने पे याद ज़्यादा रहता है। अब चलते हैं अंगोला। दूसरा देश है आपका अंगोला, अफ्रीका महाद्वीप में। देखें नीचे काफ़ी बड़ा ये भी देश है और पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर के तट से लगता है। तो ये आपका है अंगोला, ठीक है। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी लिख लीजिएगा लुआंडा। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्वांजा। मुद्रा क्या है यहाँ की? क्वांजा। यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? क्वांजा। और यहाँ पे जो भाषा है पुर्तगीज चलती है। पुर्तगीज भाषा यहाँ पर, पुर्तगालियों का पहले ये औपनिवेशिक क्षेत्र भी रहा है, तो यहाँ पे भाषा है पुर्तगीज, ठीक है। नेक्स्ट अंगोला हो गया। देखते जाना है आपको, मैं रैंडम ही किसी न किसी देश में आप पहुंचेंगे और आपको सारे देशों को देखते चले जाना है और अपनी छवि बनाते चले जाना है देशों की, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट अगले देश में चलते हैं। अगला देश है आपका बेनिन। बेनिन चल रहे हैं, देख रहे हैं छोटा सा ही देश है यहाँ पे।
ये पूरा का पूरा जो लोकेशन आप देख रहे हैं रेड कलर से जो लाइनें हैं ये बेनिन है। और बेनिन की राजधानी लिख लीजिएगा, बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवा। बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवा। ये जितने भी कोस्ट हैं, मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगा आपको, गोल्ड कोस्ट कौन सा है, आइवरी कोस्ट कौन सा है ना, स्लैब कोस्ट कौन सा है, तो ये सारी देखेंगे। पहले दासों का व्यापार, सोने का व्यापार, हाथी दांतों का व्यापार, सब यहाँ पे कोस्ट हैं। ये सब जब हम डिटेल में अध्ययन करेंगे तब चीज़ों को एक एक करके बताऊंगा। तो यहाँ पे तट हैं, ये बड़े फेमस हैं। दासों का बड़ी मात्रा में व्यापार औपनिवेशिक काल पे अफ्रीका से हुआ है। तो ये बेनिन है आपका। बेनिन की राजधानी मैंने आपको बताया पोर्टो नोवा। कहाँ क्या है? पोर्टो नोवो, ठीक है। इस यहाँ पे मुद्रा चलती है पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और राजभाषा फ्रेंच है। तो यहाँ पे फ्रांसीसियों का पहले आधिपत्य रहा है, इसीलिए यहाँ की राजभाषा भी फ्रेंच है, फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखिए किस तरीके से बंदरबाट हुआ है, आपको पता चल जाएगा किस तरीके की यहाँ की भाषा, यहाँ की स्थानीयता, यहाँ के संसाधनों का बड़े स्तर पर दोहन जो है किया गया है, और आज भी इनको लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता दिखती नहीं है। अगला है, नेक्स्ट है बोत्सवाना चलेंगे। अगला देश है बोत्सवाना, ये भी अफ्रीका में ही है, और ये हम पहुंच गए बोत्सवाना। दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से जस्ट ऊपर है आपका, ये है बोत्सवाना, ठीक है। तो बोत्सवाना की राजधानी है आपकी गेबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी है गेबोरोन। यहीं पे देख लीजिए, ये है गेबोरोन, ये है आपके अफ्रीका के पेटोरिया, तो थोड़ा सा काफ़ी नीचे पड़ जाता है, साउथ अफ्रीका से ऊपर ही वही बॉर्डर साझा करता है गेबोरोन। तो गेबोरोन इसकी राजधानी है। मुद्रा है पुला, यहाँ पे मुद्रा चलती है पुला मुद्रा है, और यहाँ की राजभाषा है इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश भाषा चलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं अगले कंट्री पे। अगली कंट्री है बुर्किना फासो। ये है अगली कंट्री बुर्किना फासो। देख रहे हैं रेड कलर से जो भी बॉर्डर है, ये पूरी की पूरी बॉर्डर है बुर्किना फासो की, ठीक है। पूरी की पूरी बॉर्डर आप देख सकते हैं। बुर्किना फासो की राजधानी है औगादौगो। इसकी राजधानी क्या है? औगादौगो। इसकी राजधानी है औगादौगो, ठीक है, औगादौगो। नेक्स्ट यहाँ पे जो मुद्रा चलती है, मुद्रा है यहाँ की पश्चिमी अफ्रीकन, यहाँ भी फ्रैंक चलती है, CFA फ्रैंक, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ भी चलती है। जैसे बेनिन में था तो ये पूरा बेनिन का हिस्सा था, बेनिन यहीं से लगता है, और यहाँ बुर्किना फासो में भी यही मुद्रा है, फ्रैंक चलती है, और यहाँ की भी राजभाषा फ्रेंच है। तो सब ये फ्रांसीसी आधिपत्य वाले क्षेत्र रहे हैं कभी, ठीक है, उसी का प्रभाव है। बुरुंडी, अगला देश चलते हैं बुरुंडी। बड़ा छोटा सा देश है ये बुरुंडी, और यहीं से झील भी है एक यहाँ पे। तो ये रहा आपका बुरुंडी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये है बुरुंडी, जहाँ पे लाल कलर से पूरा, और ये पूरा का पूरा आप देखेंगे, ये पूरा ऊपर रवांडा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है पूरा का पूरा अब यहाँ पे विषुवत रेखीय छेद देश हैं, बिल्कुल सेंट्रल अफ्रीका के पास हैं। तो ये ईस्ट अफ्रीका में वैसे आता है बुरुंडी, लेकिन ये विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक भी है। तो बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा। क्या राजधानी? बुजुम्बुरा, ठीक है, यहाँ की राजधानी बुजुम्बुरा। ये देख रहे हैं, ये है बुजुम्बुरा, ठीक है, बुजुम्बुरा इसकी राजधानी है, और बुजुम्बुरा राजधानी है इसकी। और इसके अलावा यहाँ पे मुद्रा चलती है बुरुंडी फ्रैंक, और राजभाषा यहाँ पे फ्रेंच है और किरुंडी, कोई स्थानीय भाषा है किरुंडी, वहाँ की राजभाषा है, और फ्रेंच, ठीक है। तो दो भाषाएं हैं यहाँ पे, फ्रेंच और, तो फ्रांसीसी आधिपत्य में बड़ी संख्या में देश रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कैमरून। अगला देश चलते कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका का देश है ये कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका का देश है, और इसकी राजधानी है याउंडे। इसकी राजधानी है याउंडे। ये आ गए कैमरून, और ये यहाँ पे देखिए तट से लगा हुआ है, ये भी एक तटीय देश है कैमरून, और इसकी राजधानी ये लिखा, ये याउंडे इसकी राजधानी है याउंडे। और इसमें जो है इसका जो मुद्रा है मध्य अफ्रीकन CFA फ्रैंक, यहाँ पे भी फ्रैंक चलती है। और इसके बाद जो है इसकी राजभाषा इंग्लिश है और फ्रेंच है, इसकी राजभाषा इंग्लिश है, फ्रेंच है। अगले देश चलता हूँ मैं आपको लेकर के, केप वर्दे। अगला देश है केप वर्दे। नेक्स्ट है केप वर्दे, चलते हैं हम लोग। ये रहा केप वर्दे आपका, छोटा सा, ये पूरा का पूरा द्वीपीय देश है, सारे द्वीप केप वर्दे के ही हैं सारे। तो ये अफ्रीकन कंट्री है केप वर्दे, और ये कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में उपस्थित है ये। और इसकी राजधानी है प्राइया, इसकी राजधानी है प्राइया, इसकी राजधानी है
प्राइया, केप वर्दे इसकी राजधानी है प्राइया, ये है यहाँ पे प्राइया, ये इसकी राजधानी है प्राइया, ये द्वीप है, यहाँ पे राजधानी अवस्थित है प्राइया। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे यहाँ की मुद्रा है ये केप वर्दियन एस्कुरो, यहाँ पे एक स्थानीय मुद्रा है इनके देश की, तो केप वर्दियन एस्कुरो यहाँ की मुद्रा है और यहाँ की राजभाषा भी पुर्तगीज़ है। अगला देश अफ्रीका के लिए चलता हूँ आपको, इस देश का नाम है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अगले देश चलते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हम चलेंगे और यहाँ की राजधानी है बांगुई, यहाँ की राजधानी है बांगुई, ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कि मध्य में ही है और ये है इसकी राजधानी बांगुई, यहाँ पे देख सकते हैं बांगुई इसकी राजधानी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल अफ्रीका का देश है और इसकी जो मुद्रा है वो है मध्य अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो फ्रैंक आप देख रहे हैं लगातार कई, और यहाँ पे भी राजभाषा फ्रेंच ही चलती है। तो ये पूरा का पूरा जितना भी देश है, क्षेत्र है, सेंट्रल और पश्चिमी अफ्रीका, यहाँ पे फ्रांसीसी आधिपत्य रहा है। दक्षिण में अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा रहे हैं, वैसे अंग्रेज़ उत्तर में भी आए हैं, तो अभी आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट अगला चलते हैं, अगला देश है चाड, चाड चलते हैं अगले देश में, चाड में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा देश है और सहारा का मरुस्थल भी फैला हुआ है, पूरा सहारा का मरुस्थल वाले क्षेत्र में काफ़ी बड़ी आबादी, यहाँ पे आबादी तो इतनी ज़्यादा है नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा घनी आबादी नहीं पाई जाती है। चाड की राजधानी है एंजामेना, चाड की राजधानी क्या है एंजामेना, चाड की राजधानी क्या है एंजामेना, चाड की राजधानी है एंजामेना। ठीक है, और यहाँ पे भी चलती है मध्य अफ्रीकन फ्रैंक चलता है, यहाँ पे भी फ्रैंक चलता है और यहाँ की राजभाषा फ्रेंच है। ठीक है, फ्रेंच है और अरबी भी यहाँ पे एक राजभाषा के तौर पे, तो दो भाषाएं यहाँ पे, ये भी फ्रांसीसी आधिपत्य का क्षेत्र रहा है पहले। नेक्स्ट अगला देश आपका है वो है कोमोरोस, अगला देश चलते हैं कोमोरोस, ये भी द्वीपीय देश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द्वीप है, ये पूरा का पूरा द्वीपीय देश है और ये आपका इंडियन ओशन पे है, हिंद महासागर पे, अरब सागर वाला क्षेत्र है वहीं पर अवस्थित है कोमोरोस। और इसकी राजधानी ये है, इसका नाम है मोरोनी, ये यहाँ पे देख लेंगे, इसकी राजधानी यहाँ पे है। तो कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी। आमतौर पे पर्टियन के क्षेत्र पे बहुत अच्छे से लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में जाते हैं। मोरोनी इसका देश है और यहाँ की जो मुद्रा है वो कोमोरोन फ्रैंक है, यहाँ की मुद्रा है कोमोरोन फ्रैंक। राजभाषा अरबी, फ्रेंच और कोमोरोनियन, तीन राजभाषाएं हैं, अरबी, फ्रेंच और कोमोरोनियन। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं, अगला देश है कांगो, कांगो चलते हैं अब हम लोग, हम ये सेंट्रल अफ्रीका का देश है कांगो और यहाँ पे ये देखिए ये आपका आ गया रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, ये है आपका कांगो और कांगो की राजधानी है आपकी, यहीं पे कांगो नदी भी है। अब ये सब चीज़ हम आगे चल के डिटेल पे देखेंगे। इसकी राजधानी है ब्राज़विले, इसकी राजधानी है ब्राज़विले, इसकी राजधानी है ब्राज़विले। ठीक है, इसकी राजधानी है ब्राज़विले, इसकी राजधानी है ब्राज़विले और यहाँ पर भी फ्रैंक चलता है, मध्य अफ्रीकन CFA फ्रैंक चलता है और राजभाषा फ्रेंच है। तो ये भी फ्रांसीसी आधिपत्य का क्षेत्र रहा है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो। अगर नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, तो ये है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये दूसरा इसी के जस्ट बगल में है। ये रिपब्लिक ऑफ कांगो था, ये आपका जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, दोनों अलग अलग हैं। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो इसकी राजधानी है किनशासा, यहीं पे राजधानी अवस्थित है, यहीं पे साइड यहाँ पे है किनशासा, तो किनशासा इसकी राजधानी है और इसका इसकी जो मुद्रा है वो कांगोलियन फ्रैंक है, कांगोलियन फ्रैंक इसकी मुद्रा है और यहाँ पे राजभाषा फ्रेंच चलती है, राजभाषा क्या चलती है फ्रेंच। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कोटे डी आइवरी, अगला चलते हैं कोटे डी आइवरी, कोटे डी आइवरी छोटा सा, ये भी कोस्टल वाला क्षेत्र देश है और ये रहा आपका कोटे डी आइवरी, कोटे डी आइवरी, आइवरी कोस्ट इसी को बोलते हैं, हाथी दांतों का। तो अभी आगे चल के हम चर्चा करेंगे। ये आपका पूरा अटलांटिक महासागर तट पे लगता है, ये पूरा हिस्सा उत्तरी अटलांटिक महासागर पे। तो कोटे डी आइवरी यहाँ पे इसकी राजधानी है यामोसुक्रुके,
यामोसुके ये है, यामोसुके इसकी राजधानी है, यामोसुके यहाँ की राजधानी है, यामोसुके राजधानी है, कोटेडिया यामोसुके यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक, जो भी जितने भी पश्चिम वाले हैं सबकी यही राजधानी है, बस इन्होंने फ्रैंक के पहले जो है अपने देश का नाम भी लिख रखा है। तो पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और इसकी यहाँ पे जो भाषा है वो भी फ्रेंच बोली जाती है। देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में फ्रेंच बोलने वाले हैं। अगला चलते हैं जिबूती। जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक हिस्सा है। यहाँ पे रेड सी है, अदन की खाड़ी है, तो जिबूती एक ईस्ट अफ्रीका का कंट्री है। और जिबूती यहाँ पे पायरेसी भी बहुत, पायरेट्स बहुत होते हैं, समुद्री डकैत बड़ी मात्रा में यहाँ पे, सोमालिया पे, ये सब पूरे क्षेत्र बड़ा अस्थिर क्षेत्र है। तो जिबूती आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए आप, ठीक है, इंडियन ओशन है और इसकी राजधानी भी जिबूती है। यहीं पे देख सकते हैं लिखा है जिबूती, जिबूती की राजधानी जिबूती है, पूरा का पूरा समुद्र तटीय देश है। और यहाँ पे जिबूती की जो यहाँ पे मुद्रा है जिबूतियन चलती है, जिबूतियन और फ्रैंक, ये दो मुद्राएं चलती हैं। राजभाषा यहाँ पे अरबी है और फ्रेंच है, राजभाषा अरबी और फ्रेंच है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं यहाँ पे इजिप्ट, मिस्र चलते हैं, नील नदी का उपहार, इजिप्ट चलते हैं हम लोग, मिस्र। तो ये रहा ऊपर आपका, सबसे ऊपर अवस्थित है, रेड सी के, यहीं से स्वेज नहर इसी के अंडर आती है। और कहें तो अफ्रीका और यूरोप दोनों अलग होते हैं, यहीं से स्वेज नहर से पृथक होते हैं। और ये पूरा का पूरा मिस्र का हिस्सा है। कुछ हिस्सा आगे स्वेज नहर के इधर भी है इसका, और इधर फिर इजराइल पड़ जाता है, इजराइल है। तो इजिप्ट की राजधानी है कैरो, इजिप्ट की राजधानी क्या है, कैरो इसकी राजधानी है। और यहाँ पे मुद्रा है इजिप्टियन मुद्रा चलती है, यहाँ पे इजिप्टियन मुद्रा चलती है और राजभाषा अरबी है, ठीक है, राजभाषा क्या है, अरबी। तो मिस्र की बात है, मिस्र की सभ्यता ये पूरी देख रहे हैं, नील नदी ये जाती है, नील नदी। तो ये ब्लू नील, वाइट नील, दो नील है। तो वाइट नील जो है आपकी वही है इसकी सबसे बड़ी नदी। आगे अभी चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी कैसे है। अगला चलते हैं हम लोग विषुवतीय गिनी में, इक्वेटोरियल गिनिया। तो ये रहा आपका विषुवतीय, विषुवत रेखा यहीं से होकर के जाती है और ये सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है, मध्य अफ्रीका की कंट्री है। और इसकी जो विषुवतीय गिनी है इसकी राजधानी है मलाबो, राजधानी क्या है इसकी, मलाबो, इसकी राजधानी क्या है, मलाबो। और इसके अलावा यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे जो मुद्रा है वो है मध्य अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो वहाँ की, यहाँ भी फ्रैंक चलती है और राजभाषा स्पेनिश और फ्रेंच है, राजभाषा स्पेनिश और फ्रेंच है यहाँ पे। अगला एरिट्रिया, अगली कंट्री चलते हैं, एरिट्रिया पे चलते हैं हम लोग। सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है, सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है, ये ईस्ट अफ्रीका की कंट्री एरिट्रिया। जिबूती से जस्ट ऊपर, नीचे जिबूती है और ये आपका एरिट्रिया है। आप देख सकते हैं पूरा एरिट्रिया है, काफ़ी बड़ा हिस्सा एरिट्रिया का। यहाँ पे द्वीप भी एरिट्रिया के ही है, ये जो द्वीप आपको लाल सागर में दिख रहे हैं ये भी एरिट्रिया के ही है, ठीक है। तो एरिट्रिया, एरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, एरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। मुद्रा है नक्फा, मुद्रा क्या है यहाँ की, नक्फा, मुद्रा यहाँ की क्या है, नक्फा। और यहाँ की राजभाषा अरबी और इंग्लिश है, राजभाषा क्या है, अरबी और इंग्लिश है, अरबी और इंग्लिश यहाँ की राजभाषा है। अगला चलते हैं इथोपिया, अगला कंट्री आपकी इथोपिया, ये भी आपकी पश्चिमी अफ्रीका की कंट्री है, यहीं पर अवस्थित है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे ही इथोपिया। तो यहाँ पे सोमालिया है और सोमालिया के जस्ट यहीं पर इथोपिया है, ये आप देख सकते हैं इथोपिया, ये कंट्री आपकी इथोपिया, देख पा रहे हैं, ये आपकी इथोपिया है, ठीक है, ये इथोपिया है। ऊपर जिबूती है, यहाँ पे एरिट्रिया है, यहाँ पे सोमालिया है, ये आपकी इथोपिया है। तो इथोपिया में, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। यहाँ यहीं पे देख सकते हैं, ये है ना अदिस अबाबा, इसकी राजधानी अदिस अबाबा, यहीं पे अपने मानचित्र पे भी आपको देखते जाना है। तो इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है विर्र, मुद्रा अलग ही है पूरी, विर्र है ना, जिस तरीके से आमतौर पे हम सबको देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुद्रा चलती है विर्र। और यहाँ की राजभाषा है ओरोमो, ओरोमो यहाँ की राजभाषा है, यहाँ की राजभाषा ओरोमो है, ठीक है बच्चों। चलो अगला चलते हैं गैबोन, अगला देश है आपका गैबोन, गैबोन चलते हैं हम लोग, गैबोन, अगली कंट्री आपकी गैबोन। ये आ गए हम लोग गैबोन पे, ये आपका जो है पूरा तटीय है गैबोन, ये आपका पूरा का पूरा तटीय है।
और ये आपका जो है सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है। इक्वेटोरियल गिनिया के जस्ट नीचे इससे बॉर्डर साझा करता है विषुवतीय गिनिया, और विषुवत रेखा से ये भी जो है यहाँ से भी जाती है। तो अभी बाद में इनकी चर्चा करेंगे। गैबोन, गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले। 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 और यहाँ की मुद्रा भी मध्य अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। यहाँ की मुद्रा भी मध्य अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। राजभाषा फ्रेंच है। राजभाषा फ्रेंच है। अगला चलते हैं गैम्बिया। अगली कंट्री है गैम्बिया। अगली कंट्री है आपकी गैम्बिया। अगली कंट्री है गैम्बिया। ये देखिए आ गए गैम्बिया। ये देख पा रहे हैं आप, हम गैम्बिया में हैं। ये है गैम्बिया, ठीक है। ये कंट्री आपकी गैम्बिया है। और गैम्बिया की राजधानी है बांजुल। गैम्बिया की राजधानी है बांजुल। गैम्बिया की राजधानी है बांजुल। गैम्बिया की राजधानी आपकी बांजुल। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा आप देखेंगे तो इसका क्षैतिज प्रसार बहुत ज़्यादा है। सीधा 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 क्षैतिज सेनेगल है और ये नीचे जो है गिनिया बिसाऊ है। इसी के बीच में है दोनों के गैम्बिया। तो गैम्बिया की जो है राजधानी है बांजुल। और यहाँ की मुद्रा है दलाशी। यहाँ पे मुद्रा चलती है दलाशी। और यहाँ पे जो राजभाषा है वो है इंग्लिश, ठीक है। चलिए अगली कंट्री चलते हैं। अगली कंट्री है घाना। अगली कंट्री चलते हैं हम लोग घाना। तो ये भी आपकी वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है घाना। ये देख सकते हैं, ये कोस्ट वाला हिस्सा है, ये आपका घाना है, ठीक है। और घाना की राजधानी है अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा। घाना की राजधानी ये देख सकते हैं तट में है अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा है। घाना की जो मुद्रा है वो है सेडी। घाना की मुद्रा है सेडी। घाना की मुद्रा है सेडी। और यहाँ की राजभाषा इंग्लिश है। राजभाषा यहाँ की इंग्लिश है, ठीक है। अगला है आपका गिनी। अगला चलते हैं। अगला देश है आपका गिनी। वेस्ट अफ्रीका का देश है ये भी, गिनिया। ये आप देख सकते हैं वेस्ट अफ्रीका का देश है गिनिया। ये है वेस्ट अफ्रीका का देश है गिनिया। गिनी ये वेस्ट अफ्रीका का देश है। और गिनी की राजधानी है कोनाक्री। गिनी की राजधानी है कोनाक्री। गिनी की राजधानी है कोनाक्री। मुद्रा है गिनियन फ्रैंक। मुद्रा क्या है? गिनियन फ्रैंक। और राजभाषा फ्रेंच है इसकी। राजभाषा क्या है? फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देश, ठीक है। आप देखते जाओ अपने मानचित्र पे भी इनको लोकेट करते जाओ। ये गिनी है और यहीं पे आपको जो है इसकी राजधानी है कोनाक्री, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे इसका ये है कोनाक्री। आप देख सकते हैं पूरा तटीय है, कोनाक्री तटीय है। और इसके बाद जो है इसका जो मुद्रा है गिनियन फ्रैंक है और इसकी जो राष्ट्रभाषा है वो फ्रेंच है, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला देश है आपका गिनी बिसाऊ। अगला देश है गिनी बिसाऊ। यहाँ पर देखिए गिनी बिसाऊ है ना। और गाम्बिया से नीचे है, गाम्बिया ऊपर है और नीचे गिनी बिसाऊ है। तो गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ। इसकी राजधानी क्या है? बिसाऊ। गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ। और इसका जो यहाँ पे इसकी मुद्रा है वो है पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो ये आप ध्यान रखिए, बड़ी कॉमन मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो फ्रैंक की है और वहाँ पे अपने देश के महाद्वीप के लोकेशन पर लगा देते हैं ये बस। राजभाषा यहाँ पे पुर्तगीज़ है। यहाँ की राजभाषा क्या है? पुर्तगीज़ है, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला देश है केन्या। बड़ा आप इसका नाम तो आपको पता ही होगा, केन्या। ये क्रिकेट मैच भी कई बार इन लोगों ने खेला है, हमेशा तो नहीं आते लेकिन कई बार आए। तो ये रहा केन्या आपका। और महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी नैरोबी। नैरोबी में बहुत सारी इन्वायरमेंट को लेकर के समिट भी होती रहती हैं और मुख्यालय भी है इसमें, है ना। यूनेप का मुख्यालय है इसमें। तो ये है आपका केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक है। केन्या की राजधानी है नैरोबी। और हमेशा नैरोबी चर्चा का विषय बना रहता है और इस पे बात होती रहती है, ठीक है। अगला इसकी जो मुद्रा है वो केन्यन सीलिंग है। यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? केन्यन सीलिंग, ठीक है। ये नैरोबी है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, यहीं पे है नैरोबी आपका। ये नैरोबी अवस्थित है यहीं पे केन्या में। ये आप देख सकते हैं, ये आपका नैरोबी है, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो है इसकी जो ये सीलिंग इसकी वो है। और इसके अलावा यहाँ पे राजभाषा इंग्लिश और स्वाहिली भाषा चलती है। इंग्लिश और स्वाहिली भाषा यहाँ पे चलती है। इंग्लिश और स्वाहिली भाषा यहाँ पर चलती है। एक मिनट। अगली कंट्री है लोसोथो। आगे हम चल रहे हैं लोसोथो में। अगली कंट्री है लोसोथो।
लोसोथो जो है आप देख सकते हैं अफ्रीका में अवस्थित है। ये आ गए हम लोग लोसोथो में। ये साउथ अफ्रीका के मध्य में अवस्थित है। लोसोथो कहाँ अवस्थित है? साउथ अफ्रीका के मध्य में, है ना। ये आप देख सकते हैं लोसोथो है और दक्षिणी अफ्रीका के मध्य में। ये आपका साउदर्न अफ्रीका का कंट्री है, दक्षिणी अफ्रीका के देश के ही मध्य में, देश के मध्य में अवस्थित है। चारों तरफ से देश ही है, एक ही देश है दक्षिणी अफ्रीका, उसी के मध्य में ये अवस्थित है आपको, ठीक है। तो इसकी राजधानी लोसोथो की लिख लीजिएगा, मशेरू। इसकी राजधानी यहीं पर है, ये है मशेरू, ऊपर यहाँ पे मशेरू इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा है मलोती। मुद्रा क्या है इसकी? मलोती। मुद्रा है मलोती। राजभाषा है इंग्लिश और सेसोथो। इंग्लिश और सेसोथो इसकी राजभाषा है, ठीक है। तो लेसोथो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो है दक्षिण अफ्रीका देश के ही अंदर एक कंट्री है, ठीक है। ये देखिए दक्षिणी अफ्रीका ये देश है, इसी के अंदर एक कंट्री है ये है आपका साउथ अफ्रीका और इसी के अंदर लोसोथो है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइबेरिया। अगली कंट्री है लाइबेरिया। नेक्स्ट कंट्री पे हम चलते हैं लाइबेरिया पे। ये आ गए हम लोग। ये भी कोस्टल कंट्री है, अटलांटिक महासागर के तट से लगती है ये कंट्री लाइबेरिया। और इसकी राजधानी है मोरोनविया। इसकी राजधानी है मोरोनविया। लाइबेरिया की राजधानी है मोरोनविया। लाइबेरिया की राजधानी है मोरोनविया। इसकी मुद्रा है लाइबेरियन। मुद्रा है लाइबेरियन डॉलर। इसकी मुद्रा है लाइबेरियन डॉलर। इसकी मुद्रा है लाइबेरियन डॉलर। और इसकी राजभाषा इंग्लिश है। राजभाषा क्या है इसकी? इंग्लिश है। राजभाषा क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है लीबिया। अगली कंट्री पे चलते हैं, लीबिया पे। ये उत्तरी अफ्रीका की ये भी कंट्री है। यहाँ पे देखिएगा ये है लीबिया आपका। ये देखिए ये लीबिया है आपका और ऊपर भूमध्य सागर है, पूरा का पूरा भूमध्य सागर का तट है और लीबिया है। लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली। 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 और इसकी मुद्रा है लीबियन दिनार। 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 और इसकी राजभाषा है अरबी। राजभाषा क्या है? अरबी। इसकी राजभाषा क्या है? अरबी। नेक्स्ट है मेडागास्कर। चलते हैं अगला, चलते हैं मेडागास्कर। अगला देश है आपका मेडागास्कर। ये भी द्वीपीय देश है और हिंद महासागर में अवस्थित है। ये रहा मेडागास्कर, है ना। ये देखिए पूरा का पूरा मेडागास्कर का हिस्सा है और ये भी अफ्रीका देश का ही देश है। इसकी राजधानी है अनंतानारिवो। अनंतानारिवो। अनंतानारिवो, ठीक है। इसकी राजधानी है अंतानारिवो, ठीक है। अंतानारिवो। अंतानारिवो इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा है मालागासी। मालागासी अरी आरी। मालागासी अली आरी। मालागासी अरे आरी, ठीक है। इसके बाद इसका जो यहाँ पे राजभाषा बोली जाती है, यहाँ की भाषा क्या है मेडागास्कर की? फ्रेंच बोली जाती है यहाँ पे और मालागासी बोली जाती है। फ्रेंच बोली जाती है और मालागासी बोली जाती है। यहीं पर इसकी ये देखिए ये पूरी राजधानी है। इस राजधानी का नाम है अंतानानारिवो। अंतानानारिवो, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं मलावी। अगला देश है मलावी। अगला देश है मलावी। अगला देश है आपका मलावी। मलावी की राजधानी है लिंगलोग्वे। ये आपका देखिए यहाँ पे एक झील है, ठीक है। झील के साथ लगता है, तंगानिका झील है मलावी। तो मलावी जो है आपका ये इसकी राजधानी है लिंगलोग्वे। लिंगलोग्वे इसकी राजधानी है। लिंगलोग्वे इसकी राजधानी है। लिंगलोग्वे इसकी राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है मलावियन मुद्रा है। इसकी मुद्रा क्या है? मलावियन मुद्रा है। मलावियन इसकी मुद्रा है। राजभाषा इंग्लिश चलती है मलावी में। राजभाषा है इंग्लिश। अगला देश है हमारा माली। अगला देश है माली। माली में चलते हैं। अगला है ये, अगला देश है माली। ये आ गए हम लोग माली पे। ये देखिए अगला देश आपका ये है माली, ठीक है। और ये भी आपका देखेंगे तो जो वेस्ट अफ्रीका है और ख़ासकर सहारा का मरुस्थल है उसी पे अवस्थित है ये। इसकी राजधानी है वैमैको। इसकी राजधानी है वैमैको और इसकी मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक और राजभाषा है फ्रेंच। राजभाषा यहाँ की फ्रेंच। तो माली हो गया आपका। अगला देश है मॉरिटेनिया। अगला देश है मॉरिटेनिया। ये भी आपका वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है, सहारा का मरुस्थल इसमें मॉरिटेनिया पे। मॉरिटेनिया की राजधानी है
नुआकसोट्टे इसकी राजधानी है, नुआकसोट्टे। राजधानी क्या है इसकी? नुआकसोट्टे। यहाँ पे देखिए ना, ये है, ये यहाँ पे नुआकसोट्टे, ये है इसकी राजधानी। ठीक है, बिल्कुल कोस्ट में अवस्थित है इसकी राजधानी नुआकसोट्टे। और इसकी जो मुद्रा है वो है ओयुग्या, ओयुग्या इसकी मुद्रा है। और यहाँ की राजभाषा अरबी है। ओयुग्या यहाँ की मुद्रा और राजभाषा। आप चलते हैं मॉरिशस, अगला देश है मॉरिशस। मॉरिशस, यहाँ पे भी पर्यटन को लेकर बहुत सारे लोग जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में भारतीयों का निवास है, यहाँ पे भारतीय बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं मॉरिशस। और यहाँ की शायद राजभाषा यहाँ पे जो बोली जाती है इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ये देखिए आपकी पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। मॉरिशस की राजधानी यहाँ पे पोर्ट लुइस है और इसका बड़ी संख्या में FDI भी भारत आता है। पोर्ट लुइस है और यहाँ पे जो राजभाषा है वो है इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं, अगला है मोरक्को। अगला देश हम चल रहे हैं मोरक्को। ठीक है, मुद्रा मॉरिशस की मैरिशियन है, मैरिशियन मुद्रा यहाँ पे मैरिशियन चलती है। अगला देश आ गया मोरक्को। मोरक्को आपका पूरा जो है नॉर्दर्न अफ्रीका और नॉर्दर्न वेस्ट अफ्रीका में अवस्थित है ये, और नॉर्थ अफ्रीका ही इसे बोलेंगे, सबसे ऊपर ही है ये। और यहीं से जिब्राल्टर जलसंधि जो है आपका स्पेन और मोरक्को इन्हीं के मध्य आपका जिब्राल्टर जलसंधि है। तो ये है आपका मोरक्को। ठीक है, मोरक्को की राजधानी लिख लीजिएगा रबात। मोरक्को की राजधानी है रबात। यहाँ पर देखिए तट पे है रबात, ये है अवस्थित रबात। ठीक है, राजधानियों को जरूर टिक करके रखिएगा, रबात। और मुद्रा है मोरक्कन दिरहम, मोरक्कन दिरहम इसकी मुद्रा है। और अरबी और बेबर, ठीक है, यहाँ की राजभाषा है। अरबी और बेबर यहाँ की राजभाषा है। अगली कंट्री चलते हैं, अगली कंट्री है मोजाम्बिक। अगला देश है मोजाम्बिक। अगला देश है मोजाम्बिक। अगले देश में जा रहे हैं मोजाम्बिक में, और देखेंगे पूरा का पूरा जो है पूर्वी अफ्रीका वाला, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी तट पे लगता है अफ्रीका के, तो ईस्ट अफ्रीका के अंतर्गत आता है मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक की राजधानी है मपुटो। मपुटो इसकी राजधानी है, मपुटो। मोजाम्बिक की राजधानी है मपुटो। मोजाम्बिक की राजधानी है मपुटो। और इसकी मुद्रा है मेटिकल। इसकी मुद्रा है मेटिकल। इसकी मुद्रा है मेटिकल। इसकी मुद्रा है मेटिकल। और यहाँ पे राजभाषा है पुर्तगीज़, यहाँ पे पुर्तगीज़ बोली जाती है। अगला देश नामीबिया चलेंगे हम लोग। अगला देश है नामीबिया। अगला देश है नामीबिया। अगला देश नामीबिया जा रहे हैं हम लोग। और अंगोला से नीचे है आपका, और इधर आपका बोत्सवाना पड़ता है, इधर ये नामीबिया, ये देख सकते हैं पूरा पश्चिमी तट पे लगता है ये लोग। और ये लेकिन दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत आता है ना। ये नीचे इसके साउथ अफ्रीका कंट्री है और उसके ऊपर नामीबिया, बोत्सवाना, ये सारी कंट्रियां हैं। तो नामीबिया की राजधानी है विंध्योक। नामीबिया की राजधानी है विंध्योक। नामीबिया की राजधानी है विंध्योक। ये है विंध्योक, ये देखिए विंध्योक, इसकी राजधानी है विंध्योक। नामीबिया की राजधानी है विंध्योक। और नामीबिया की जो यहाँ पे मुद्रा है नामीबियन डॉलर। मुद्रा है नामीबियन डॉलर। राजभाषा इंग्लिश है इसकी, राष्ट्रीयता नामीबियन है। ठीक है, अगला है नाइजर। अगला देश है नाइजर। अगला देश है नाइजर। अगला देश है नाइजर। नाइजर की राजधानी नियामी है। ये है नाइजर। आप नाइजर देश पे आ गए, इसकी राजधानी नियामी है। ये है नियामी। यहाँ पे ये भी खबरों में बना रहता है नियामी, और यहाँ पे भी कई सारी समिट होती रहती हैं, और ये भी तेल, यहाँ पे भी बड़ी मात्रा में तेल पाया जाता है। तो नाइजर, और नाइजर यहाँ से नदी भी जाती है, इसी नाम से है, नाइजर से ही। तो नियामी इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक है ना, और राजभाषा फ्रेंच है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जितना पश्चिमी अफ्रीका था ये सब फ्रांसीसियों के पहले कैप्चर में था, और इसी के नाम से यहाँ पे राजभाषा भी फ्रेंच। अगली देश है नाइजीरिया। इसी के जस्ट नीचे पड़ता है, नाइजर के ही नीचे है नाइजीरिया। नाइजीरिया, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा नाइजीरिया देश है। ये पूरा नाइजर से ही नीचे है और तट में लगता है पूरा का पूरा। ये यहाँ पे गिनिया की खाड़ी है। तो नाइजर है आपका। नाइजर की राजधानी है, नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। इसकी राजधानी अबुजा, यहाँ पर देखिए ये है अबुजा, यहीं पे नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। और यहाँ पे नाइजीरिया की मुद्रा है नायरा। यहाँ की मुद्रा है नायरा और राजभाषा है इंग्लिश। मुद्रा है नायरा और यहाँ पे राजभाषा है इंग्लिश। अगला देश है रवांडा। अगले देश में चलते हैं रवांडा पे। ये ईस्ट अफ्रीका का देश है, ये भी रवांडा, नाम बड़ा सुना होगा आपने। इसकी राजधानी है किगाली।
इसकी राजधानी, रवांडा की राजधानी है किगाली। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रवांडा है और इसकी राजधानी है किगाली। और किगाली इसकी जो मुद्रा है वो रवांडन फ्रैंक है, इसकी मुद्रा है रवांडन फ्रैंक, ठीक है। और यहाँ की भी राजभाषा जो है फ्रेंच है और इंग्लिश है, राजभाषा फ्रेंच है और इंग्लिश है। अगला चलते हैं साओ टोम प्रिंसिपे। अगला देश है साओ टोम प्रिंसिपे। आपने शायद इसका नाम सुना हो, मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा। और ये पूरा द्वीपीय देश है, अफ्रीका का ही देश आता है। साओ टोम प्रिंसिपे, ये पूरा अटलांटिक महासागर पे 2 द्वीप आप इसके बड़े देख सकते हैं, साओ टोम प्रिंसिपे। और इसकी राजधानी है साओ टोम। इसकी राजधानी क्या है? साओ टोम इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी साओ टोम है। और इसकी मुद्रा दोब्रा, इसकी मुद्रा है दोब्रा और राजभाषा है पुर्तगीज। मुद्रा है दोब्रा और राजभाषा है पुर्तगीज। अगला चलते हैं, साओ टोमो की राजधानी साओ टोम ही है। अगला है सेनेगल। अगला देश चलते हैं सेनेगल। अगला देश चलते हैं सेनेगल। तो ये भी वेस्ट अफ्रीका का देश है, वेस्ट अफ्रीका का देश है। और यहीं पर आप देखेंगे सेनेगल है। और सेनेगल गिनी बिसाऊ से ऊपर है और इसकी राजधानी है डैकार। ये देख सकते हैं, और ये पूरा तट से ही है। डकार इसकी तटीय राजधानी है, ठीक है। तो डकार इसकी राजधानी है, डैकार राजधानी है डैकार। और इसकी मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक, पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और राजभाषा फ्रेंच है, यहाँ पर भी राजभाषा फ्रेंच ही चलती है सेनेगल में। अगला चलते हैं सेशल्स। सेशल्स, ठीक है। सेशल्स ये भी आपका जो है ईस्ट अफ्रीका के देश हैं और ये द्वीप हैं। सेशल्स भी द्वीप हैं पूरी तरीके से। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेशल्स के छोटे छोटे से द्वीप यहाँ पे ये दिख रहे होंगे, ये है आपको सेशल्स, ठीक है। ये आप देखिए, ये द्वीप हैं, ये है सेशल्स। तो ये द्वीप है और इसकी राजधानी जो है वो है विक्टोरिया। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। मुद्रा सेशल्स रुपये चलती है, यहाँ पे सेशल्स रुपये मुद्रा चलती है। और यहाँ की राजभाषा इंग्लिश, फ्रेंच, क्रियोल, 3-4 राजभाषाएं यहाँ पे, ठीक है। तो अगला चलते हैं, द्वीप है जैसे कि मॉरिशस था, है ना, वैसे ही ये भी है सेशल्स। अगला चलते हैं सियरा लियोन। ये इंडियन ओशन पे, हिंद महासागर पे अवस्थित है और इसकी एक रणनीतिक अवस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका देश पे ही आते हैं ये। अगला है अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा माने जाते हैं सोमालिया। सोमालिया का नाम तो बड़ा सुना होगा आप लोगों ने। सोमालिया ने सियरा लियोन, पहले चलते हैं सियरा लियोन, फिर इसके बाद सोमालिया। ये सियरा लियोन जो है आपका वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा है, सियरा लियोन, और तटीय देश है। तो सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। इसकी राजधानी क्या है? फ्री टाउन। ये देखेंगे तट पे अवस्थित है फ्री टाउन, ये इसकी राजधानी है फ्री टाउन। सियरा लियोन राजधानी फ्री टाउन, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है वो लियोन है, राजभाषा इंग्लिश है, राजभाषा इंग्लिश है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है आपका सोमालिया। अगला देश चलते हैं, अगले देश में हम लोग पहुंचते हैं, ये है सोमालिया। ये ईस्ट अफ्रीका का देश है। सोमालिया आपका ईस्ट अफ्रीका का देश है। ये आ गए आप लोग सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अवस्थित है। ये पूरा का पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अवस्थित है, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, एक सींग की तरह दिख रहा है ना, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग ऐसा कहा जाता है। तो सोमालिया है, यहाँ इसकी राजधानी है मोगादिशु। मोगादिशु इसकी राजधानी है, मोगादिशु ये अवस्थित है। ये देखिए, ये भी तट पे अवस्थित है। राजधानियाँ अधिकांशतः अफ्रीका की तट पे हैं, मोगादिशु। और इसका जो यहाँ पे मुद्रा चलती है सोमालियन सीलिंग चलती है, सोमालियन सीलिंग चलती है। और भाषा भी इसकी सोमाली है, भाषा भी सोमाली है, ठीक है। अगला देश है आपका दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका कंट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है ये। दक्षिणी अफ्रीका चल रहे हैं हम लोग। और दक्षिणी अफ्रीका ये आ गए, यहाँ पे देख रहे हैं लेसोथो इसी के अंतर्गत है, इसी के अंतर्गत ये लेसोथो एक अलग ही देश है, लेकिन ये है आपका दक्षिणी अफ्रीका। और इसकी जो राजधानी है दक्षिणी अफ्रीका की प्रिटोरिया, इसकी राजधानी है प्रिटोरिया, इसकी राजधानी है प्रिटोरिया, ठीक है। और यहाँ पे मुद्रा है रैंड, यहाँ पे मुद्रा है रैंड। और राजभाषा जो यहाँ पे है, कई सारी राजभाषाएं यहाँ पे हैं, जिनमें से इंग्लिश है ना, और लोकल लैंग्वेज बहुत हैं। अफ्रीकांस है, इक्विहोशा है, इजी जुलू है। इंग्लिश तो आमतौर पे हर जगह पे है, ठीक है। अगला देश है, अगला देश चलते हैं दक्षिणी सूडान। अगला देश चलते हैं हम लोग दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, ठीक है। तो ये आ गए हम लोग
सूडान भी दो भागों में है। ये दक्षिणी एक देश ही है पूरा पूरा साउथ सूडान। सूडान अलग है, दक्षिणी सूडान अलग है। नॉर्थ अफ्रीका का भी इसको लेके विवाद भी था कि एक देश के तौर पे मान्यता प्राप्त है या नहीं, लेकिन अब इसको देश के रूप में मान्यता, काफ़ी संघर्ष चला इस क्षेत्र में देश को मान्यता को लेकर के, तो काफ़ी ये ऐसा देश क्षेत्र रहा है जो काफ़ी ज़्यादा अशांत रहा है। तो यही इसी की राजधानी है जूबा। ये देखिए इसकी राजधानी यहीं पे जूबा है और इसका जो मुद्रा है वो है दक्षिणी सूडानियन। इसके बाद जो है इसकी राजभाषा है वो है इंग्लिश, राजभाषा इंग्लिश है इसकी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट अगला देश है आपका वो है सूडान। इसके जस्ट ऊपर, दक्षिणी सूडान से ऊपर ये सूडान, आप ये देखिए ये पूरा का पूरा सूडान है, ये है पूरा का पूरा सूडान, ये है आपका, ये देश है सूडान। और सूडान की राजधानी है खार्तूम। इसकी राजधानी क्या है? खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है, ये अवस्थित है, यहाँ पे खार्तूम अवस्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। और इसके अलावा खार्तूम, इसकी मुद्रा है सूडानीज़, इसकी मुद्रा है सूडानीज़। राजभाषा है यहाँ पे अरबी और इंग्लिश, राजभाषा है अरबी और इंग्लिश। अगला देश है स्वाजीलैंड। अगला देश है स्वाजीलैंड। अगला देश है स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड, ये देखिए ये अफ्रीका बॉर्डर पे ही लगता है स्वाजीलैंड, ये है आपका स्वाजीलैंड। अगला देश है स्वाजीलैंड, ये साउदर्न अफ्रीका का कंट्री का ये पूरा का पूरा देश है और दक्षिणी अफ्रीका देश के जस्ट ऊपर अवस्थित है। स्वाजीलैंड की राजधानी है मम्बाने। इसकी राजधानी मम्बाने। मुद्रा स्वाजी चलती है, यहाँ पे मुद्रा क्या है? स्वाजी है। और राजभाषा इंग्लिश है, राजभाषा इंग्लिश और स्वाजी है, राजभाषा इंग्लिश और स्वाजी है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। नेक्स्ट है अगला देश है तंजानिया। अगला देश है तंजानिया। अगला देश ईस्ट अफ्रीका का देश है, ये ईस्ट अफ्रीका का देश है तंजानिया, ऊपर है ये। ठीक है, पहुंच रहे हैं हम तंजानिया, तो ये आ गई, ये है तंजानिया देश। ये देखिए ऊपर इधर बुरुंडी लगता है और ये पूरा पूरा जो है कोस्ट वाला हिस्सा है और इधर हिंद महासागर अरब सागर वाला हिस्सा है तंजानिया। तो तंजानिया की जो राजधानी वो है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। और यहाँ की मुद्रा है तंजानियन सीलिंग। यहाँ की मुद्रा तंजानियन सीलिंग। राजभाषा है स्वाहिली और इंग्लिश, राजभाषा है स्वाहिली और इंग्लिश, राजभाषा है स्वाहिली और इंग्लिश। नेक्स्ट आ गए टोगो। अगला देश है टोगो। अगला देश है टोगो। अगला देश है टोगो। तो ये देखिए इसका भी ऊर्ध्वाधर विस्तार है और तटीय देश है और ये आपका वेस्ट अफ्रीका का देश है, वेस्ट अफ्रीका में अवस्थित है टोगो। तो इसकी राजधानी है लोमे। 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 मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक और राजभाषा फ्रैंक ही होगी। तो यहाँ पे अधिकतर जितने भी वेस्ट अफ्रीका के देश हैं सबकी मुद्रा एक ही है, पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक और राजभाषा भी फ्रेंच ही चलती है। अगला चलते हैं ट्यूनीशिया। अगला देश है ट्यूनीशिया। अगला देश है ट्यूनीशिया। नॉर्थ अफ्रीका का देश है ये ट्यूनीशिया, आपको ऊपर ही मिलेगा और ये भूमध्य सागर से जुड़ाव रखता है ये देश ट्यूनीशिया। इसकी राजधानी है ट्यूनिस। इसकी राजधानी है ट्यूनीशिया। भूमध्य सागर ऊपर है, ऊपर देखिए इटली वाला हिस्सा है, तो ट्यूनीशिया इसकी राजधानी है ट्यूनिस। और यहाँ पे जो मुद्रा है वो ट्यूनीशियन दिनार है। यहाँ की मुद्रा ट्यूनीशियन दिनार है और राजभाषा अरबी है। मुद्रा है ट्यूनीशियन दिनार, राजभाषा अरबी। अगला देश है युगांडा। अगला देश है युगांडा, है ना। अगला देश है युगांडा। राजधानी है कंपाला। ये देखिए इसकी राजधानी कंपाला है। ठीक है, इसकी राजधानी कंपाला है। तो यहाँ पे आ गए युगांडा और इसकी राजधानी है कंपाला। ठीक है, युगांडा राजधानी है कंपाला। नेक्स्ट अगला है, इसमें इसका जो है इसकी मुद्रा है युगांडन सीलिंग। इसकी मुद्रा है युगांडन सीलिंग और राजभाषा है इंग्लिश, इसकी राजभाषा है इंग्लिश। अगला देश है आपका युगांडा के बाद हम अगले देश में चलेंगे, ये है आपका जाम्बिया। अगला देश आपका आ गया जाम्बिया। हम जाम्बिया चलेंगे और जाम्बिया में इसकी राजधानी है लुसाका। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, ये है। ये आप देख सकते हैं ना पूरा का पूरा रेड कलर से, ये है जाम्बिया। ठीक है, और इसकी राजधानी ये है लुसाका। यहाँ पे लुसाका अवस्थित है और इसकी मुद्रा है जाम्बियन क्वाचा। इसकी मुद्रा है जाम्बियन क्वाचा। इसकी मुद्रा है जाम्बियन क्वाचा और यहाँ की राजभाषा है इंग्लिश। अगला है जिम्बाब्वे। अगला चलते हैं जिम्बाब्वे। इसी के जस्ट नीचे है, जाम्बिया के नीचे है जिम्बाब्वे। इसका नाम बड़ा सुना होगा, इसकी टीम क्रिकेट। और इसकी राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। मुद्रा जिम्बाब्वियन डॉलर यहाँ पे चलती है, जिम्बाब्वियन डॉलर चलती है और राजभाषा यहाँ की इंग्लिश है।
और जो है कई छोटी छोटी 13 अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं, इंग्लिश खासकर यहाँ पर बोली जाती है। तो इस तरीके से ये थे 54 के 54 देश, सभी की अवस्थिति क्या है, उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, राजभाषा क्या है, मैंने प्रयास किया। निश्चित तौर पे आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और आप इसका जो है निश्चित तौर पे आपको इसका बेनिफिट बड़े स्तर पे मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चों आप सभी को एक एक लोकेशन को अपने दिमाग में बैठा लेना, इसके लिए 2 से 3 बार इस पूरे सेशन को देखिएगा, है ना। और निश्चित तौर पे अब आगे जो है अगले देश में चलेंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा और इसको साझा करना है सभी मंचों पे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको दे करके जाता हूँ, ठीक है। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले महाद्वीप के अध्ययन को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।